चलिए आज जो वीडियो मैं बताऊंगा वो है वीर्य के बारे में, सीमेन सेमिनल फ्लूइड के बारे में। इतना इम्पोर्टेंट है ना ये। तो देखो, वीर्य तो पुरुषों के अंडकोशों में, टेस्टिकल्स में होता है ना, पूरे शरीर में थोड़ी होता है। तो इसका आंसर है जी नहीं। ये सबसे गलत अवधारणा है कि वीर्य का प्राथमिक स्थान अंडकोश में होता है। तो पढ़ते हैं पूरा अच्छे से डिटेल में, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ सके कि ये नहीं करना है। जिस सफ़ेद धातु द्रव्य को हम लोग आज वीर्य मानते हैं वो वीर्य का धातु स्वरूप मात्र है। जो वीर्य होता है, जो पानी निकलता है, उसका रंग कौन सा होता है? सफ़ेद होता है। और वो धातु स्वरूप मात्र है, जो कि मात्र वीर्य के अस्तित्व की स्थूल अवस्था है। समझ रहे हो? और क्योंकि आज का मॉडर्न विज्ञान केवल स्थूल अवस्थाओं पर ही शोध कर पाता है, अधिकतर लोग वीर्य के अस्तित्व को इतने में ही समेट लेते हैं कि वीर्य और कुछ नहीं परंतु शरीर का एक द्रव्य मात्र है, जो कि हर पुरुष के शरीर में प्रतिदिन कुछ मात्रा में बनता रहता है। वो वीर्य बनकर पुरुषों के अंडकोश में इकट्ठा होता रहता है, और जब अधिक इकट्ठा होता है तब यदि आप ना निकालो तो अपने आप निंद्रा में निकल जाता है। इसीलिए उसको हस्तमैथुन करके निकालने में कोई हानि नहीं है। अतः हस्तमैथुन एकदम हानि रहित है। इसको करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। ऐसी जो बातें लोग कर रहे हैं ना इस तरह की कि इससे कुछ नहीं होता है, तो वो बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको। आप में से बहुत सारे लोग अनुभव करो, एक्सपीरियंस करो, जो मुठबाजी करते हो, अपना वीर्य निकालते हो, सेक्स करके अपना वीर्य निकालते हो, कि आपके शरीर में कितनी कमज़ोरी आई है। ये गलत बात है। पश्चिम के देशों ने जो है मॉडर्न विज्ञान की भौतिक सीमाएं होने के कारण उन्हें तो इस अपूर्ण ज्ञान के सहारे जीना पड़ता है, परंतु हमें मॉडर्न विज्ञान के सहारे जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत के पास आयुर्वेद के स्वरूप में स्वयं भगवान का दिया गया संपूर्ण विज्ञान है। आज उसी की सहायता से हम जानेंगे वीर्य का संपूर्ण विज्ञान, जिसमें सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि क्या है वीर्य? वीर्य पुरुष के अस्तित्व का मूलभूत गुण तत्व है। क्या है वीर्य? पुरुष के शरीर के अस्तित्व का मूलभूत गुण तत्व है। जैसे सूर्य के लिए प्रकाश है, अग्नि के लिए ताप है, शक्कर के लिए मिठास है। तो शक्कर की गुणवत्ता उसकी मिठास की मात्रा से आकी जाती है, अग्नि की उसके ताप की मात्रा से। वैसे ही पुरुष की गुणवत्ता उसके वीर्य की मात्रा से आकी जाती है, यानी स्पर्म काउंट। यानी अगर आपके शरीर में वीर्य नहीं है तो बहुत नुकसान होगा आपके शरीर को। परंतु ये कैसे हो सकता है? पुरुष कोई मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर थोड़ी घूमते हैं जिससे लोगों को पता चले कि किस पुरुष में कितना वीर्य है। जी नहीं, यहीं पे आवश्यकता पड़ती है वीर्य का संपूर्ण विज्ञान समझने की। जीवन भर से हम वीर्य का मतलब बस वो द्रव्य ही समझ रहे हैं जो यौन क्रिया के समय पुरुष के जनेंद्रिय से निकलता है, परंतु वह मात्र वीर्य की 5 अवस्थाओं में से एक अवस्था है। जी हाँ, जैसे पेड़ की मुख्य 5 अवस्थाएं हैं: फूल, फल, बीज, पौधा और फिर पेड़। फिर पुनः वही पेड़ पे फूल आते हैं, उन्हीं फूलों से फल पकते हैं, और उन्हीं फलों में बीज परिपक्व होते हैं। उन्हीं बीजों को धरती, जल और सूर्य प्रकाश देने से वह पुनः पौधा और उसके जतन से पेड़ बनता है। कुछ उसी तरह से देखो, वीर्य की कितनी अवस्था है? 5 अवस्था है। एक है गुण अवस्था, एक है प्राण अवस्था, ऊर्जा अवस्था, बीजावस्था, अमृतावस्था। देखो, वीर्य भी पेड़ की तरह अपनी 5 अवस्थाओं के चक्र में से पुनः पुनः गुजरता रहता है। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हो, ये देखो, अच्छे से देखो। परमात्मा वीर्य के प्राथमिक स्रोत है। प्रार्थना, धर्म पालन, साधु संग, नाम जप आत्मा में सात्विक वीर्य का स्रोत है। तो ये आपके शरीर में यहाँ अमृत बन जाता है, यहाँ पे बीज बन जाता है, ये ऊर्जा, ये सारे शरीर में किस तरह से है वो आपको दिखाया गया है यहाँ पे। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं इस चीज़ को। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, क्योंकि आप लोग बहुत सारे जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ के विषय में। तो सर्वप्रथम परमात्मा हर जीवात्माओं को जिस अवस्था में वीर्य प्रदान करते हैं वो है गुणावस्था, वर्चू फॉर्म। गुणावस्था का वीर्य इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और तप शक्ति के रूप में आत्मा के सूक्ष्म शरीर में विद्यमान होता है। जन्म जन्मांतर में आत्मा अपने कर्मों से उसकी वृद्धि या क्षय करती है,
और उसे अपने सूक्ष्म शरीर में अपने साथ अलग अलग शरीर में लेके जाती। यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्म से ही अधिक गुणवान और कुछ कम गुणवान होते हैं। वीर्य की अधिक मात्रा और मृत्यु समय की चेतना के समन्वय से ही आत्मा को अगले जन्म में पुरुष का शरीर मिलता है। वीर्य की अधिक मात्रा और मृत्यु समय की चेतना के समन्वय से ही आत्मा को अगले जन्म में पुरुष का शरीर मिलता है। और जो लोग भोगी होते हैं, अंतिम समय में जिस चीज़ को तुम याद करके मरोगे वही चीज़ बनोगे। इसीलिए जो अंतिम क्षण में औरत को याद करके मरता है वो अगले जन्म में औरत बनता है। और वीर्य के क्षय और मृत्यु समय की चेतना के समन्वय से आत्मा को अगले जन्म में स्त्री का शरीर मिलता है। पुरुषों में वीर्य की गुणावस्था की व्याख्या करने के लिए स्वयं वीर्य शब्द ही पर्याप्त है। वीर्य का अर्थ गुण रूप में होता है वीरता, शौर्य, साहस और पौरुष, जिनके गुण है अनुशासन, निडरता, दृढ़ता, त्याग, तप, इच्छा शक्ति तथा दृढ़ नीति परायणता आदि। रामायण, महाभारत, महापुराण और हमारे सभी राजा महाराजाओं के इतिहास में जब भी इन गुण वाले व्यक्तियों की बात हुई है तब उन्हें वीर्यवान शब्द से संबोधित किया गया है। समझ रहे हो? किसी भी पुरुष में इन गुणों की अधिक मात्रा उस पुरुष में अधिक वीर्य होने के लक्षण है और उसी वीर्य की मात्रा से पुरुष की गुणवत्ता आंकी जाती है। पर भला ऐसा क्यों? यही गुण क्यों इन्हीं गुणों से पुरुष की गुणवत्ता आंकी जाती है? क्योंकि इस संपूर्ण अस्तित्व का सर्जन, पालन, रक्षण और संहार पुरुष के पौरुष, वीरता, शौर्य, साहस, अनुशासन, निडरता, दृढ़ता, त्याग, तप, इच्छा शक्ति, दृढ़ नीति परायणता इन्हीं गुणों पे निर्भर है। एक सेकेंड। इन महान गुणों का चयन करने के लिए ही पुरुष शरीर बना है। पुरुष के शरीर के हड्डियों के डेंसिटी से लेकर उसकी चमड़ी की थिकनेस तक सभी शारीरिक गुण पुरुषों को इसलिए दिए गए हैं जिससे पुरुष जीवन में पौरुष, शौर्य, वीरता आदि दिखा सके और समाज का सर्जन, पालन और रक्षण कर सके। अतः पुरुष के बीज रूपी वीर्य से ही समाज का सर्जन होता है। त्याग, तप और अनुशासन रूपी वीर्य से ही समाज का पालन होता है। शौर्य, साहस, निडरता, वीरता रूपी वीर्य से ही समाज का रक्षण होता है। इन्हीं गुण स्वरूप वीर्य से ही वह अधर्मियों और दुष्टों का नाश करता है और वीर्य से ही अपने वंश परंपरा के माध्यम से अपने मूल्यों को आगे बढ़ाता है। अतः वीर्य ही पुरुष के अस्तित्व का सबसे मूलभूत तत्व है और जब जब आप बीज स्वरूप वीर्य शरीर से निकालते हैं तब यह सभी गुण भी शरीर से निकलते हैं। फिर यदि वो पत्नी के गर्भ में जाए तो वे गुण संतान रूप में आपका वंश आगे बढ़ाते हैं और यदि नाली में जाए तो आप और आप पे निर्भर आपके परिवार आदि सभी लोगों के अस्तित्व को नरक की ओर ले जाते हैं। हालांकि वह गुण स्वरूप वीर्य बीज स्वरूप वीर्य में परिवर्तित हो इससे पहले वो दो और अवस्थाओं में से होकर गुजरता है, जिसमें से प्रथम अवस्था है प्राण अवस्था। आत्मा के सूक्ष्म शरीर में विद्यमान गुण स्वरूप वीर्य ही परिवर्तित होकर संपूर्ण स्थूल शरीर के प्रत्येक कोशों में प्राण स्वरूप में विद्यमान होता है और उसी प्राण शक्ति के उपयोग से शरीर का प्रत्येक कोश जीवित रहता है। आपके शरीर के एक एक अंग में वीर्य होता है। आप ये मत सोचो कि आपके अंडकोश में ही होता है। इसीलिए गुणवान व्यक्ति एकदम जीवंत, फुल ऑफ लाइफ होते हैं और उनको मिलते ही हमें भी अत्यंत ही जीवंत अनुभव होता है। जब प्राण पूर्ण मात्रा में हो और हमारे रक्त में रोग प्रतिकारक कण व्हाइट सेल्स की भी वृद्धि करते हैं और शरीर के प्रत्येक कोशों की वीर छत्रे के समान सतत रक्षा करते हैं। आपके शरीर में जो व्हाइट सेल्स है, WBC है, वो आपके शरीर में इसीलिए दिया है क्योंकि कोई भी बीमारी आता है उससे लड़ने की क्षमता आपको तब होती है जब आप वीर्य बचाते हो, अब गंदी चीज़ें नहीं करते हो। इसीलिए ऐसे लोगों में रोग प्रतिरोधक शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि बड़ी से बड़ी बीमारी भी उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो कोई भी बड़ी बीमारी आपका नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अतः स्थूल शरीर की बात करें तो वीर्य प्राथमिक रूप से शरीर के प्रत्येक कोशों में विद्यमान होता है, न कि मात्र अंडकोशों में, और उसी प्राण स्वरूप वीर्य का परिवर्तन सतत उसकी अगली अवस्था में होता रहता है, जिसके उपयोग से ही हमारा शरीर इस भौतिक जगत में सक्रियता प्राप्त करता है और जिसके बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। वो अवस्था क्या है? वो है ऊर्जा अवस्था। आपके शरीर का एनर्जी है, ताकत है,
मन के आदेश से प्राण स्वरूप वीर्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है और फिर मन के आदेश से ही वही ऊर्जा भावना में परिवर्तित होती है। यानी कि आपका जो वीर्य है वो आपके शरीर की ताकत है और वही भावना इंद्रियों के द्वारा कर्म में परिवर्तित होती है। वैसे देखें तो प्रेम, करुणा, वात्सल्य, हर्ष, प्रसन्नता, निर्भयता, उत्साह आदि भावनाएं हैं और क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, घृणा, भय, कामुकता आदि भी भावनाएं ही हैं। ऊर्जा का परिवर्तन सकारात्मक भावनाओं में करने से वही ऊर्जा पुनः प्राण में परिवर्तित होकर प्राण की वृद्धि करती है और नकारात्मक भावनाओं में परिवर्तन करने से ऊर्जा के साथ प्राण का भी क्षय होता है। कहा ना मैंने, उम्र घट जाती है। जो लोग भी हस्त मैथुन करती है उसकी सांसें घटती जाती है, जो मुट्ठ मारता है उसकी सांसें घटती है, जो सेक्स करता है उसकी उम्र घटती है। मैंने पहले ही एक वीडियो में कहा था, वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और इन सभी नकारात्मक भावनाओं में भी सबसे अधिक ऊर्जा का क्षय कामुकता एवं उत्तेजना में होता है। शरीर में सबसे ज़्यादा तो ताकत आपका निकलता है वो तब निकलता है जब आप सेक्स करते हो कि जब आप मुट्ठ मारते हो। इसलिए यदि आप अपनी वीर्य ऊर्जा को कामुकता उत्तेजना में व्यय करते हैं तो आप जीवन में अन्य सभी क्षेत्रों में ऊर्जाहीन, उत्साहहीन और प्रेरणाहीन, डिमोटिवेट रहोगे। आपका किसी काम में मन ही नहीं लगेगा क्योंकि आप तो अपने शरीर के ताकत को बर्बाद कर रहे हो। परंतु यदि आप अपने आप को कामुक विचार, सेक्सुअल थॉट्स, दृश्य, पोर्न और मास्टरबेशन से उत्तेजना करना बंद कर देते हो तो आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में आपका अनन्य ड्राइव और मोटिवेशन देखने को मिलती है। आप अगर इन चीज़ों को छोड़ दोगे तो आपका पढ़ने में भी मन लगेगा और आपका करियर भी अच्छा होगा और शरीर में भी ताकत रहेगा। फिर वो कितना भी छोटा या बड़ा काम क्यों ना हो, आपको उसे करने में सहज उत्साह आने लगता है। वैसे ही जीवन के सभी सुखों में भी आनंद की अनुभूति होती है और फिर वो कितना भी साधारण क्यों ना हो। और ऐसे लोग ना ही केवल स्वयं उत्साह से जीते अपितु जिनसे मिलते हैं, जिनके संपर्क में आते हैं, सब में एक उत्साह भर देते हैं जिससे वे क्षण क्षण में कामुकता से भी बेहतर सुख का अनुभव करते हैं। हालांकि इस ऊर्जा को पचाना भी अत्यंत ही आवश्यकता है, जिसका मात्र एक ही तरीका है, शारीरिक श्रम, जो ना होने पे वीर्य ऊर्जावस्था से परिवर्तित होकर बन जाता है। इसलिए शारीरिक श्रम करो।